रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटेग्रल्स स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक होगा वो है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वाया ट्रिपल इंटीग्रल। आप ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर जो 4 है आपकी, सिर्फ एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम है ये आपकी। और इस प्रॉब्लम नंबर 4 में हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वाया ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है, कहता है जी फाइंड दी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। आपने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम करने हैं और मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया को आप यहाँ पर डिनोट करते हैं IX, IY एंड IZ से। ये तीन आपके पास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया हैं, ये आपने मालूम करने हैं। और अब ये किस चीज़ के मालूम करने हैं, ये आपके पास एक सॉलिड है और सॉलिड का ताल्लुक होता है आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल से। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने अपना टॉपिक था वो मैंने यही लिखा था, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वाया ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आपने 10.2 में भी मालूम किए थे, लेकिन वहाँ पर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया थे अबाउट ऑफ एरिया, यहाँ पर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया है ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए ये आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो आपने मालूम करने हैं ट्रिपल इंटीग्रल से, वो मालूम किस चीज़ का करना है, वो उसने लिखा है वॉल्यूम के। और वॉल्यूम बनता कैसे है, कहता है वॉल्यूम इस तरह बनता है, जो सा आपकी जो फिगर है वो किस तरह बनती है, बाउंडेड बाय दी कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन की मदद से, कोऑर्डिनेट प्लेन आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन और ZX प्लेन और आपके जो बनता है YZ प्लेन। ठीक है, तीन प्लेन वो आपके पास हो गए एंड चौथा प्लेन आपके पास ये है 6x + 4y + 3z = 12। ठीक है, दोबारा देखें, कहता है बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब यहाँ पर तीन प्लेन्स और तीन प्लेन कौन से हैं आपके पास, XY, YZ और ZX। ठीक है, और चौथा प्लेन ये है। इन चारों प्लेन्स की मदद से जो आपका सॉलिड बनता है, उस सॉलिड के वॉल्यूम के आपने ये मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम करने हैं। अब यहाँ पर जब आप IX, IY मालूम करेंगे, IZ, ये तीनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जब आप मालूम करेंगे, इन तीनों का आंसर आपका इन टर्म ऑफ वॉल्यूम V होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आपने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया किसके मालूम करने हैं, वॉल्यूम के। ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि 10.2 में था, वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म ऑफ एरिया A था, तो आपने वहाँ पर आंसर जो थे वो इन टर्म ऑफ एरिया A मालूम किए थे। यहाँ पर मालूम करेंगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम V। ठीक है, तो चलें देखते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर वो जो वॉल्यूम, जिस सॉलिड का आपने वॉल्यूम मालूम करना है, वो वॉल्यूम आपका बनता है किस तरह का, बोलता है चेक करते हैं यहाँ पर वो सॉलिड किस तरह का बनता है। यहाँ पर मैंने लिखा जी कि हेयर IX, IY, IZ शोज सेकंड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये आपके पास सेकंड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कहलाते हैं। IX जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है YZ प्लेन के अबाउट। देखें यहाँ पर X है, तो आपने यहाँ पर जो जिस प्लेन के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा YZ। यानी यहाँ पर X है तो जोन से दो वेरिएबल एब्सेंट है, यानी Y और Z, तो ये YZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसी तरह IY जो है ये XZ के अबाउट होगा और IZ जो है ये XY प्लेन्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाते हैं। ठीक है, एंड इज़ डिफाइंड एज, और इनका जो फार्मूला है वो जनाब आपके पास इस तरह है। IX जो है वो उसका फार्मूला है y² + z² वॉल्यूम एलिमेंट dV। IY का फार्मूला है x² + z² वॉल्यूम एलिमेंट dV। और तीसरा इसी तरह आपके पास IZ जो है वो हो जाएगा x² + y² और dV एलिमेंट आ जाएगा। यानी जो यहाँ पर आपने बस देखना है, यहाँ पर अगर Z है तो दो बाकी वेरिएबल बचेंगे x और y, तो वो यहाँ पर x² + y² आ जाएगा। अच्छा, ये इनके फार्मूला हो गए, ये आपने पहले ही पढ़े हैं। अच्छा, अब जो आपके पास सॉलिड बनता है जिसका आपने वॉल्यूम जो है मालूम करना है, वो आपके पास ये टेट्राहेड्रन बनती है। और ये टेट्राहेड्रन मैंने कैसे बनाई है, यहाँ पर ABC जो आपके पास यहाँ पर ये इसके वर्टिसेस हैं, ये किस तरह कैलकुलेट किए हैं वो जरा यहाँ पर देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपको क्वेश्चन ऑफ प्लेन आपको दी हुई है, पहले मैं यहाँ पर जो बता रहा था आपको कि तीन कोऑर्डिनेट्स जो प्लेन यहाँ पर बनते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वो तीन कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब है, पहला आपका है XY प्लेन, दूसरा आपका है YZ प्लेन और थर्ड लास्ट है ZX प्लेन। और इन तीनों के अलावा आपके पास एक चौथा प्लेन आपको दिया हुआ है 6x + 4y
प्लस 3 टाइम्स जी इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने फिगर बनाई है वो जस्ट इनके इंटरसेप्ट निकालने हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है आप जानते हैं। यहाँ पर पुट कर देंगे वाई और जी को 0 के इक्वल, पुट वाई जी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने पहला वर्टेक्स ए रखा है वो उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y0 z0। ठीक है, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया। उसके बाद इसी तरह जब यहाँ पर मैंने वाई इंटरसेप्ट निकाला है तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पर एक्स और जी को 0 पुट करूँगा। तो एक्स और जी को 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर वाई की कीमत कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल आ जाएगी। तो आपका जो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा x0 y3 z0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो z इंटरसेप्ट आपका निकल आएगा उसके लिए मैं यहाँ पर x और y दोनों को 0 पुट कर दूंगा। जब इन दोनों को 0 पुट करूंगा यहाँ पर तो फिर आपके पास जहाँ पर जो z की वैल्यू निकल आएगी वो आपके पास आ जाएगी 4 के इक्वल। यहाँ पर x0 y0 पुट करते हैं, z इक्वल टू 4 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ पर जो आपका तीसरा वर्टेक्स बन जाएगा इसका वो आपके पास आ जाएगा x0 y0 z आपके पास आ जाएगा 4 के इक्वल। अब इन तीनों वर्टिसेस को मिलाने से यहाँ पर जो आपके पास सॉलिड बनता है वो सॉलिड आपका टेट्राहेड्रन बन जाएगा, जिसका एक वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर होगा यहाँ पर। ठीक है, और बाकी आपके पास ये कुछ इस तरह है। यहाँ पर ये फिगर आपकी बनेगी कुछ ऐसे, ये आपके पास आ गया x, ये आपके पास आ गया y और ये आपके पास आ गया z आपके पास। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने a कह दिया, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये b आ गया, ये आपके पास पॉइंट c आ गया। ठीक है, तो ये फिगर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है नोट्स में मेरे। ठीक है, तो ये पहले इस सॉलिड का हमने वॉल्यूम यहाँ पर v मालूम करना है। ये वॉल्यूम v जब हम मालूम कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर अगली चीज़ होगी यहाँ पर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो वो देखें अब आप। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पहले मालूम कर लेते हैं। तो हेयर गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज़, आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन ये दी हुई है 6x + 4y + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए ये काम हमने वॉल्यूम v जो है 10.3 एक्सरसाइज में ट्रिपल इंटीग्रल से कैसे मालूम किया था, वहाँ पर आप जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है यहाँ से आप z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी z = 12 - 6x - 4y/3। तो अब चूँकि टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन में जाके आप इस ऑब्जेक्ट को देखें, इस फिगर को देखें, इसमें आपके पास ये जो फिगर है इसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास z की 0 है और बाकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी z की वो होगी जो यहाँ से हमने निकाली है। ठीक है, यानी z की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी आपके पास। तो z आपकी z के पास जो यहाँ पर लिमिट आ जाएंगी वो आ जाएंगी 0 <= z और z <= ये जो आपके पास क्वांटिटी निकल आई 12 - 6x - 4y = 3, z इन दोनों के दरमियान यहाँ पर लाई करेगा। ले बेटा जी, नेक्स्ट अब आपने लिमिट्स ऑफ z जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं फॉर लिमिट्स ऑफ y। अब y की लिमिट्स निकालने के लिए z को आप 0 पुट कर देंगे किसमें, इस क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 6x + 4y + 3z = 12। इसमें जब आप देखें यहाँ पर z को 0 पुट करोगे, यहाँ पर आप z को 0 पुट कर दें तो ये चीज़ सारी चीज़ आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 6x + 4y = 12। तो ये आपके पास बच जाएगा बेटा यहाँ पर 6x + 4y = 12। यहाँ से मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 पर डिवाइड कर दिया, ये बाकी रह गया आपके पास 3x + 2y = 6। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें तो y आ जाएगा 6 - 3x/2। ठीक है, सो आपका जो y है, y आपका 0 <= y, y <= 6 - 3x/2 के दरमियान लाई करेगा। याद रखें, जब भी आपको ये कहा जाए कि आपने जिस सॉलिड का एरिया, जिस सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना है वो बाउंडेड है कोऑर्डिनेट प्लेन से, तो कोऑर्डिनेट प्लेन की जब भी बात करेगा तो लोअर लिमिट यहाँ पर हमेशा 0 होगी। आपने पहले भी अगर इस तरह के क्वेश्चन किए हैं तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन के केस में लिमिट जो है लोअर 0 थी यहाँ पर। अच्छा, फॉर लिमिट्स ऑफ x की लिमिट्स मालूम करने के लिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा, यानी इस क्वेश्चन में अब y को भी 0 पुट कर दें और z को भी यहाँ पर 0 पुट कर दें। तो y और z को जब आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x = 12। तो ये 6x = 12 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपके पास यहाँ पर जो x की लिमिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी x की लिमिट 0 <= x, x <= 2, ये x की लिमिट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया। नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है उसका फार्मूला आपके पास होता है वॉल्यूम v = ट्रिपल इंटीग्रल
डी वी वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो पहले आपने यहाँ पर एक्स की लिमिट्स लिखनी होती हैं। आप जानते हैं यहाँ पर डी वी जो है वॉल्यूम एलिमेंट, उसको आप ओपन करेंगे तो वो लिखा जाएगा डी जेड डी वाई डी एक्स, ठीक है। इसके इस तरह होता है। तो यहाँ पर बेटा जी ये आपके पास डी जेड बाहर वाला इंटीग्रल एक्स की बाहर वाला जो इंटीग्रल है यहाँ पर अगर डी एक्स है तो यहाँ पर बाहर वाला इंटीग्रल एक्स की लिमिट्स को शो करेगा। दरमियान वाला डी वाई है तो ये सेंटर वाला जो है वो वाई की लिमिट्स शो करता है। और ये जो अंदर वाला अगर डी जेड है तो ये सबसे पहले वाला जो इंटीग्रल है जेड की लिमिट्स को शो करेगा। तो जेड की लिमिट जेड इक्वल टू 0 से लेकर 12 माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 3 आई थी, ये भी आपने देखा था। ले नेक्स्ट बेटा मैंने यहाँ पर चूँकि आपका पहला जो डिफरेंशियल है वो z है, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू z। तो डी जेड के लिहाज से इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने ये z वाले जो वैल्यूज़ हैं इंटीग्रल है इसको इस तरह पहले लहदा ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर डी जेड की जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो z आ जाएगी। तो लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी 0 से लेकर अपर लिमिट 12 माइनस 6x माइनस 4y ओवर 3, ठीक है। अब लोअर लिमिट पर इसका आंसर देखें आप 0 रखें, 0 आ जाएगा। अपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट पर इसका आंसर आएगा 12 माइनस 6x माइनस 4y ओवर 3, ठीक हो गया। बाकी ये दोनों इंटीग्रल एज इट इज़ लिख लिए, ये डी वाई डी एक्स भी एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये जो ऊपर से नोमिनेटर से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, नोमिनेटर से 2 कॉमन निकाला और ये डिनोमिनेटर वाला जो 3 है उसको भी मैं बाहर ले आया, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 लिमिट ये दोनों इंटीग्रल एज इट इज़। यहाँ बच जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये 2 कॉमन निकालने के बाद ये सारी चीज़ बाकी बच गई, डी वाई डी एक्स ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर अब आपका जो डिफरेंशियल है, यहाँ पर आपका डिफरेंशियल कौन सा है, ये डी वाई है। तो अब आपने वाई के लास्ट से इंटीग्रेशन करनी है, तो वाई के लास्ट से जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट 6 माइनस 3x हो जाएगा आपका सारा कांस्टेंट। तो जो वेरिएबल वाली वैल्यू होगी ये 2y, ये हो गया आपका वेरिएबल यहाँ पर। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2y का डेरिवेटिव बनता है -2, डेरिवेटिव ऑफ 2y विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये -2 आपने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर -2 से डिवाइड कर दिया और -2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई विद -2 वी हैव। तो यहाँ पर अब आप देखें ये इस सारी चीज़ का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आगे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करोगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, तो ये इसकी पावर में एक ऐड करके 2 हो गया, इसी पावर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इधर आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो बाकी आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी यहाँ पर, अब ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, और ये लोअर लिमिट आ गई 0 और अपर लिमिट आ गई 6 माइनस 3x ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे किसकी जगह, y की जगह। यहाँ पर ये 6 माइनस 3x लिखा, आगे -2 आ गया, तो y की जगह पर आपने ये लिमिट पुट की 6 माइनस 3x ओवर 2, ये y की जगह आपने ये वाली लिमिट पुट की 6 माइनस 3x ओवर 2 अपर लिमिट, और ये वाला होल स्केयर यहाँ पर ये स्केयर आ गया माइनस। अब आपने इसमें y की जगह क्या पुट करना है, लोअर लिमिट, तो 6 माइनस 3x, तो y की जगह यहाँ पर 0 पुट करोगे, लोअर लिमिट 0 है तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0, तो 6 माइनस 3x का होल स्केयर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें इस पर अपर लिमिट का जो आंसर आता है ये 2 और ये वाला 2 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद बाकी जो चीज़ बचेगी ये आपके पास आ जाएगी, ये वाली चीज़ आ जाएगी 6 माइनस 3x, फिर माइनस ये भी जो ब्रैकेट में बचा है ये क्या है, ये भी आपके पास ब्रैकेट में 6 माइनस 3x बचा है, और ये बाहर इनका क्या है, स्केयर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस होकर 0, तो ये 0 आ जाएगा और आगे -6 माइनस 3x का होल स्केयर आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक होगी बात ये। ले जी नेक्स्ट बेटा जब आप माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये आपके पास अगला स्टेप आ जाएगा 1/6 इंटीग्रल 6 माइनस 3x का होल स्केयर, ठीक है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए वही चीज़ आप करेंगे, यहाँ पर अंदर वाली जो चीज़ है 6 माइनस 3x, इसका जो डेरिवेटिव बनता है -3 है, तो -3 से बाय डिवाइड करवा दिया और -3 से अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पर डेरिवेटिव इसका कर लिया हमने कंप्लीट। तो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसकी पावर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो पावर 3 हो जाएगी, इसी पावर से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगी और लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 तक। तो और ये बाहर आ जाएगा 6 3 18, तो -1/18 आ जाएगा। अब इसके बाद जनाब यहाँ पर आप अपर लिमिट पुट करें, तो x की जगह अपर लिमिट 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 कितना होता है 216, तो ये माइनस और ये माइनस, ये 18 3 54 होगा बाहर, माइनस माइनस प्लस 216 और 54, इसको डिवाइड कर लें, कैंसिल कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो आपका सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आप देखें,
आपने यहाँ पर निकालना है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो है वो आपने कैसे निकालना है वो आपने देखा, अभी फार्मूला आपने देखें आपका पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई जी प्लेन है वो उसका फार्मूला है आई एक्स ट्रिपल इंटीग्रल वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर डी वी, ये आपने अभी ऊपर देखा है। अच्छा, अब इसी तरह ही आई वाई का फार्मूला ये आपके पास इस तरह है और इसी तरह आई जेड का फार्मूला ये इस तरह है। अब आपने अब देखें क्वेश्चन देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे ना कि आप यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल पर सॉल्व करें वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का, मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू भी लगाएं, जी स्क्वायर की वैल्यू लगाएं और फिर इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करें, फिर यही ट्रिपल इंटीग्रल इन दोनों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करें, फिर यही ट्रिपल इंटीग्रल इन तीनों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करें, तो ये आपके पास ये काम 6 टाइम आप करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये दोनों सॉल्व किए, फिर यहाँ पर ये दोनों सॉल्व किए, फिर यहाँ पर, तो टोटल 6 टाइम हो गया। तो हमने यहाँ पर ऐसा नहीं करना, हम ऐसा करते हैं इस ट्रिपल इंटीग्रल को इन दोनों वैल्यूज़ को पर अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए यहाँ पर, तो ये वाई स्क्वायर पर अलग आ गया, जेड स्क्वायर पर अलग आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग-अलग मालूम कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी वी, ये वाला ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, वाई स्क्वायर के लिए, जी स्क्वायर के लिए। ये जब तीनों इंटीग्रल अलग-अलग हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या रह जाएगा, इसकी जब वैल्यू मालूम करनी होगी तो वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर के इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। जब हमने एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है और वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रल है इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपने ये तीन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाला, वाई स्क्वायर वाला, जी स्क्वायर वाला, ये पहले अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं और फिर तीनों मालूम करने के बाद ये फिर आई एक्स, आई वाई, आई जी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और अगर कोई बच्चा इस तरह करता है कि ये पहले पूरे का पूरा इस तरह सॉल्व करता है, ये सॉल्व करता है, ये अलग-अलग सॉल्व करता है, तो वो क्वेश्चन को बड़े लेंथी मोड की तरफ लेके जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, हम चल रहे हैं इस तरह कि पहले इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर वाले को, फिर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाला। चलें देखते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर। अब ले बेटा जी, यहाँ पर ये ट्रिपल इंटीग्रल आ गया और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे पहले एक्स स्क्वायर की। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये वही रहेंगी जो आपके वॉल्यूम वी की मरतबा थी। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थ्रू आउट क्वेश्चन चेंज नहीं होंगी। लें जी, इंटीग्रेशन पहले वही आपने करनी है जी के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि पहला आपका जो डिफरेंशियल है वो डी जेड है। तो डी जेड की इंटीग्रेशन की तो आपके पास आ गया जी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर जी। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उससे ब्रैकेट के अंदर लिख लें या यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 आ गया। अपर लिमिट पुट की तो 12 माइनस 6x माइनस 4/3 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन जो काम किया जो आपको यहाँ पर वॉल्यूम वाले केस में करके आए हैं। यहाँ पर ये वाला जो 3 है इसको मैं बाहर ले आया 1/3 और ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये 2/3 रह गया। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने कॉमन निकाला है ना, आपके पास 2 ऊपर से कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर आप जानते हैं क्या रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर बाहर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपने 2 कॉमन निकाला तो ये आ गया 2 6 12 माइनस 2 3 6x और माइनस 2 2 4y। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये कॉमन निकालने के बाद ये चीज़ ऐसे बन गई। अब इस एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर y, और ये डी बाई डी एक्स एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर अब आपके पास अगला जो डिफरेंशियल है वो है डी वाई। तो अब आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर y की। नहीं बेटा जी, जब आप यहाँ पर y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ चूँकि कांस्टेंट थी तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डी वाई की इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगी y। यहाँ पर लिखा हुआ था y, तो y की इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्वायर ओवर 2 और ये 2x स्क्वायर आपने देखा शुरू में यहाँ पर इसके साथ था, ये रहा यहाँ पर, ये 2x स्क्वायर एज इट इज़ था यहाँ पर। ठीक है, तो y की यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगी वाई स्क्वायर ओवर 2 और ये सारी चीज़ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होगी इसके साथ y। ठीक होगी बात ये। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें बेटा, ये अब आपके पास नहीं जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर बेटा लिमिट सप्लाई करने की बारी आ गई। तो ये y की जगह आप जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, यानी लोअर लिमिट यहाँ सारी 0 हो जाएगी। अपर लिमिट y की जगह क्या आ जाएगी 6 माइनस 3x ओवर 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर y के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस 3x स्क्वायर है ना, तो 6 माइनस 3x ओवर 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स यहाँ पर आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है आपके पास, इस स्टेप को देखें। स्टेप में मैंने इस तरह किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस 3x ओवर 2 का ओवर 2, यानी कि ये चीज़ ऐसे है कुछ आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस ये आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर ओवर 4, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा, अब ऊपर से एक्स स्क्वायर नीचे बस, मतलब आप सिर्फ एलसीएम यहाँ पर ले लें तो इसका एलसीएम कितना निकल आएगा
एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये 4 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 टाइम एक्स स्केयर इंटू 6 माइनस 3x, उसमें से इसको निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा 1 टाइम, तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू 6 माइनस 3x का होल स्केयर। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे ना, तो ये एलसीएम आ जाएगा सारा आपके पास। अब यहाँ से ये वाला जो 4 है यानी 1/4, तो 1/4 को मैं यहाँ पर बाहर ले आया, तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्केयर इंटू 6 माइनस 3x का होल स्केयर, तो ये अंदर आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो ये है कि ये मैंने इसका 6 माइनस 3x का होल स्केयर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस एक्स स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और फिर अंदर से जो चीज़ 9 है 9 कॉमन निकाला है मैंने। दोबारा सुने, 6 माइनस 3x का होल स्केयर ओपन करेंगे, उसको एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अंदर से 9 कॉमन आएगा, तो वो 9 कॉमन आकर बाहर मैंने लिख दिया 9/6, तो अंदर जो वैल्यू बाकी बचेंगी वो हो जाएगी 4x स्केयर माइनस 4x का क्यूब प्लस x की पावर 4। ये 9/6 को 3 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 3 3 9, 3 2 6। इधर एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ माइनस ये x की पावर 3 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 4/4, वो 4 और ये वाला 4 कैंसिल होकर x की पावर 4 बच जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 5/5। तो अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो लोअर लिमिट पर तो ये सारा आंसर आ जाएगा 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करें, x की जगह 2 पुट करोगे 2 की पावर 3/3, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करोगे 2 की पावर 4, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करोगे 2 की पावर 5/5, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब इस सारे को पावर को सोल्व करके सम करके माइनस करके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 8/5। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ये आंसर 8/5 आ जाएगा। अच्छा, 8/5 आपका आंसर आ गया इसका, लेकिन अब अगली बात ये है कि आपने ये जो आंसर लिखना है ना बेटा, वो आंसर आपके पास है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वी, ठीक है। तो इसको आपने वॉल्यूम वी में बदलना है। तो मैंने कैसे बदला, बड़ा आसानी से बदलूंगा वॉल्यूम वी में। क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वी से मल्टीप्लाई किया, वी से डिवाइड कर दिया, यानी वॉल्यूम वी से मल्टीप्लाई वॉल्यूम वी से डिवाइड। अब वॉल्यूम वी आपके पास कितना निकला था, वॉल्यूम वी आपके पास था 4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम वी की वैल्यू 4 लगा दी, ऊपर वी की वैल्यू नहीं लगानी क्योंकि आपने आंसर किस में निकालना है, वॉल्यूम वी में। तो नीचे यहाँ पर वॉल्यूम वी की वैल्यू 4 लगा दी, तो ये आ गया 5/4 20, ये 8/20 आ गया। तो 8/20 का आंसर कितना आएगा, 4 2 8 4 5 20, तो 2/5 वी वॉल्यूम वी। ये आपके पास इसका मतलब आंसर आ जाएगा सारा इस ट्रिपल इंटीग्रल का, जिसको आपने एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व किया, उसका आंसर कितना आ गया 2/5 वी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट अब आप यही चीज़ दोबारा कंसीडर करेंगे, लेकिन इस मरतबा आपने जो वैल्यू रखनी है वो वाई स्क्वायर के लिए, ठीक है। मतलब इस सारे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर के लिए। ले बेटा जी, यहाँ पर जब आप वाई स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट मतलब वाई स्क्वायर वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट आप देखें सेम एज प्रीवियस, पहले आपने इंटीग्रेशन तो z की कर रही है, तो dz की इंटीग्रेशन होगी z, तो आपके पास लिमिट्स आ गई 0 से लेकर 12 - 6x - 4/3। सिमिलरली सेम स्टेप्स आप जिस तरह आपने पहले किए उसी तरह चलेंगे। z की जगह अपर लिमिट पुट कर दी, लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 आ गया, ये वाई स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, मैंने वाई स्क्वायर ये जो 12 - 6x है ये होगा यहाँ पर कांस्टेंट। पहले वही काम करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे वाला भी 3 बाहर ले जाएंगे, तो 2/3 बाहर आ गया, ये यहाँ पर आ गया 2 कॉमन निकालने के बाद 2 6 12 2 3 6, तो 6 - 3x आ गया। वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आपके पास क्या रह गया था वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -2y³, ठीक होगी बात ये। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वाई स्क्वायर के लास्ट की इंटीग्रेशन करेंगे, ये चीज़ कांस्टेंट है तो 6 - 3x कांस्टेंट एज इट इज आ गया। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी y³/3, इसकी इंटीग्रेशन होगी y की पावर 4/4 इंटू ये वाला 2 आ गया, और लिमिट्स आपके पास आ गई 0 से लेकर 6 - 3x/2, और बाहर वाला इंटीग्रल एज इट इज़। अब आपने y की जगह ये अपर लिमिट पुट करनी है, तो y की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 6 - 3x/2 का होल क्यूब, ये 2 और ये 4 कट गया 1/2 रह गया। यहाँ पर y की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 6 - 3x/2 का पावर 4 आ जाएगी। लोअर लिमिट पर यहाँ पर इनका आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट, अब आपने ये किया मैंने, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैंने क्यूब अलग कर दिया, 6 - 3x की पावर 3 इसका क्यूब, यानी नोमिनेटर की पावर लहदा की, डिनोमिनेटर की पावर लहदा कर दी, तो 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, 8 3 24, ऊपर ये 6 - 3x और ये 6 - 3x की पावर क्यूब कितना हो जाएगी पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गया 16 6 2 32 आ गया, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 6 - 3x की पावर 4/24 - 6 - 3x की पावर 4/32। अच्छा, अब यहाँ पर इसका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद सारा ये आ जाएगा 1/96 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जनाब आप नेक्स्ट 2 को 96 से कैंसिल कर दें तो 48 आ जाएगा, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 1/144 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी करनी है इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन जैसे कि पहले मैंने आपको बताई, आप इसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ये मेरे पास एक फार्मूला है, यहाँ पर आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, a + b की पावर x, a + bx की पावर n है,
तो मतलब दो रकमें जब भी आप इस तरह ऐड हो रही हों, ठीक है, और उनकी होल पावर हो, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप इस तरह लिखते हो, उसकी पावर में एक ऐड, उसी पावर से डिवाइड, यानी ये पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का जो है। बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर दो रकमें प्लस हो रही है, उसमें सिर्फ एक्स की पावर एन होती है। तो पावर से पावर n प्लस 1 यहाँ भी लिखनी है, यही पावर नीचे लिखनी है, और x के साथ वाला जो कोफिशिएंट b वो यहाँ पर n प्लस 1 के साथ लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर 4 है, तो पावर में ऐड किया 5 बन गया, यही पावर से डिवाइड कर दिया 5 आ गया। नीचे क्या लिखना है आपने, x का जो कोफिशिएंट है -3, ये सेम वही चीज़ है जो पावर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के बाद बनता है, ठीक है। तो आप अगर डेरिवेटिव कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उस तरह कर लें। फिर x की लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 तक। लें जी, अब यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 5 3 15 माइनस और -1 और 15, इसको मैं बाहर ले गया। अब यहाँ पर इसकी जगह करने हमने इसकी जगह हमने अप्लाई करनी है लिमिट्स। ले जी बेटा, यहाँ पर जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, तो 6 - 6 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पर इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ सारी 0 हो जाएगी, तो 6 की पावर 5 आ जाएगी, और -6 की पावर 5 बनेगी। अपर लिमिट पर देखें ना, अपर लिमिट पुट की तो इसका आंसर बन गया 0, माइनस लोअर लिमिट पर आंसर इसका आंसर आएगा 6 की पावर 5 ओवर ये सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये -6 की पावर 5, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये चीज़ कुछ इस तरह बन जाएगी आपके पास, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। नहीं जी, ये अब आपके पास आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर 144 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2160 आ गया। तो अब यहाँ पर 6 की पावर 5 ओवर 2160 को डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 18/5। अब सेम एज़ प्रीवियस आपने यहाँ पर भी आपका अपना आंसर टर्म ऑफ वॉल्यूम v निकालना है, तो वहाँ यहाँ पर मैंने v से डिवाइड कर दिया, v से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे यहाँ पर v की वैल्यू लगा दी, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 4 20, 18 को 20 से कैंसिल कर दें तो 9/10 v आ जाएगा। आपको बचा कि सर नीचे आप v की वैल्यू ऊपर लगा लें, v की वैल्यू नीचे क्यों नहीं लगाते। देखो बेटा, हमने आंसर निकाला इन टर्म ऑफ v, तो v यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए, v डिवाइड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, नीचे वैल्यू लगानी है। तो ये नहीं जी, इस सारे का आंसर आ गया 9/10 v। लें जी, अब लास्ट आपने यही चीज़ दोबारा तीनों इंटीग्रल दोबारा कैलकुलेट करने हैं, लेकिन यहाँ पर अब रखना है आपने जी स्क्वायर को। तो जी स्क्वायर को रख लेंगे, इंटीग्रेशन भी आपने पहले जी के लिहाज से करनी है, तो ये जी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, g³ 3, ठीक है। अब g³ 3 आ गया, तो अब लोअर लिमिट पर तो आप जानते हैं इसका आंसर आना है 0, अपर लिमिट को ही हमने देखना है। ये वाला जो 3 है इसको मैंने लिख लिया 1/3, और इस g की जगह लिख दिया 12 - 6x - 4y/3 का 3 की पावर होल 3। अच्छा, यहाँ पर नीचे वाली जो 3 है तो उसका क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 3 = 81, तो ये 1/81 आ गया, और ऊपर पावर मैंने लैदा कर दी। बाकी आपके सामने कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी एज इट इज़ है यहाँ पर। ले बेटा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या किया मैंने, 1/81 को बाहर ले गया, बाकी आपके पास 12 - 6x - 4y का क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, ये अंदर वाली रकम का आपने डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, तो उसका डेरिवेटिव y के लासे कंप्लीट करना है। तो जब y के लासे आप कंप्लीट करेंगे तो सेम चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास जो 12 - 6x है, ये आपका है कांस्टेंट। तो इस सारी रकम का जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y जो आपका पास डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पर 12 - 6x - 4y, इसका जो डेरिवेटिव आप लेंगे, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ गया -4, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -4। तो आपने इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए बाहर मैंने -4 से डिवाइड कर दिया, अंदर -4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। ठीक जी, डेरिवेटिव बेटा आपने अंदर मुकम्मल कर लिया, डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया, तो इसकी पावर में क्या करना है आपने, ये जो पावर 3 है इसकी पावर में क्या ऐड हो गया, पावर 4 बन गई, और उसी पावर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया यहाँ पर, और लिमिट्स आ गई 0 से लेकर ये बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। 81 को 4 से 3 × 24 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ले जी, अब आपने यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट करनी है, क्योंकि अपर लिमिट पर इसका आंसर बनेगा 12 - 6x - 4y की जगह, इस y की जगह यहाँ पर आपने पुट कर दिया 6 - 3x/2 माइनस लोअर लिमिट पर आपने क्या पुट करना है, y की जगह 0, तो y की जगह जब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 0, 12 - 6x / 4 × 0, और बाहर यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर ये पावर 4 है, तो यहाँ पर पावर 4 आ जाएगी ऐसे, ठीक होगी जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये चीज़ आपके पास आ गई यहाँ पर एज इट इज़ 1/324, मतलब एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, सही है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 2 2 4 आ गया, ठीक है, ये 2 2 4 आ गया, तो यहाँ पर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर ये बच गया था 12 - 6x माइनस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 6 12 माइनस माइनस प्लस 6x होल पावर यहाँ पर कितनी है, बाहर 4 है। तो आप ये देखें, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएगी 0, तो ये अपर लिमिट पर इसका आंसर 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पर क्या बच गया, 12 - 6x की पावर 4। तो ये आपके पास
अपर पर 0 माइनस लोअर पर ये आ गया सारा। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा सारा 12 माइनस 6x की पावर 4। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस होकर, तो इसलिए यहाँ पर माइनस खत्म हो गया, सही है। तो बाकी चीज़ आपके पास बच जाएगी 12 माइनस 6x की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से मैंने 6 कॉमन निकाला तो ये आ गया 6 टू द 12 माइनस x। तो ये 6 कॉमन आगे बाहर 6 की पावर 4 बन जाएगा, 6 की पावर 4 व 324 इंटू 4, ये रहेगा 2 माइनस x की पावर 4। लें जी, अब यहाँ पर मैंने अभी जो एक फार्मूला आपको बताया था वो वाला फार्मूला लगा दें आप, a प्लस ये वाला ax प्लस b की पावर n वाला, ये जो भी आपको मैं बता के आया हूँ पहले, ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, वो करना है, या अदरवाइज इसका डेरिवेटिव कंप्लीट कर लें। इसका डेरिवेटिव -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड करेंगे आप। अच्छा, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दिया 5/5 पावर, ये वो जो इस फार्मूले से ये जो डेरिवेटिव के लिए आपने -1 बनाया था वो आ गया यहाँ पर। 6 की पावर 4 होता है 1296, नीचे भी मल्टीप्लाई किया वो भी 1296 में आ गया, ठीक है। अपर लिमिट पुट करें 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करें x का 0, तो ये आ गया 2 की पावर 5, 0 माइनस 2 की पावर 5 ओवर -5। क्लियर होगी बात ये आपके पास आ जाएगा जी, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, 32 ओवर 5 आपके पास आ जाएगा। लें, अब आपने इसका आंसर रखना है इन टर्म ऑफ v, तो मैंने सिंपल क्या किया, 32 को लिख लिया इस तरह 8 इंटू 4, तो 4 की जगह क्या लगा दिया v, क्योंकि v की वैल्यू कितनी थी 4 थी आपके पास। तो ये आपके पास फाइनल आपके पास आंसर आ गया इस ट्रिपल इंटीग्रल का इन टर्म ऑफ, यहाँ पर सॉरी आएगा जी स्क्वायर 8/5v, ठीक होगी बात ये। अब हम अपने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन ये था कि आपने IX, IY, IG मालूम करने हैं, यानी तीनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो अब मैं पहले IX मालूम करता हूँ। खैर अब क्वेश्चन खत्म होने लगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी। लें जी बेटा, IX मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट YZ प्लेन, ठीक है, X एक्सिस नहीं कह देना, मोमेंट्स ऑफ, ये सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट YZ प्लेन के। तो फार्मूला आपको मैंने क्वेश्चन के शुरू में लिख के दिया था, ये सारा फार्मूला आपके पास है। यहाँ पर इन तीनों इंटीग्रल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, पहले आ गया y स्क्वायर, फिर प्लस ये आ गया z स्क्वायर। अब आपने ये वाला जो पहला y स्क्वायर वाला ट्रिपल इंटीग्रल है उसको सोल्व किया था, उसका आंसर था 9/10v, प्लस इसको भी आपने सोल्व किया, इसका आंसर आया था 8/5v। तो यहाँ पर अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद फाइनल आंसर आपका 25/10v आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करके 5 5 जा 25, 5 2 10, तो ये आपके पास IX की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी IY XZ प्लेन के विद रिस्पेक्ट मालूम करना है। तो IY आपके पास आ जाएगा यही तीनों इंटीग्रल। अब IY का फार्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट की तरह यहाँ पर इंटीग्रल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक आ गया x स्क्वायर के लिए, एक आ गया z स्क्वायर के लिए, ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर x स्क्वायर, ये जो पहला x स्क्वायर के लिए ट्रिपल इंटीग्रल है उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2/5v थी, इसकी वैल्यू आई है 8/5v। दोनों को एलसीएम ले लें तो 10/5v, इसको इससे कैंसिल कर दें 2v, ये आपके पास IY आ जाएगा। ले बेटा जी, लास्ट चीज़ आपकी है नेक्स्ट वी फाइंड IG। तो वही सेम चीज़ IG का फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तीन इंटीग्रल, तीनों को अलग-अलग 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहले आ गया x स्क्वायर के लिए, दूसरा आ गया y स्क्वायर के लिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दें, जो x स्क्वायर के लिए उसकी वैल्यू थी 2/5v, इसकी वैल्यू है 9/10v, एलसीएम लेकर प्लस कर दिया 13/10v, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट देखें। अब आप नहीं जी बेटा, नेक्स्ट आपका 4 का B पार्ट जो है वो कुछ इस तरह है। कहता है कि अब आपने क्वेश्चन शुरू में कुछ इस तरह था कि आपने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम करने हैं फॉर द गिवन वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर अब जो वॉल्यूम जिस सॉलिड का बनता है वो सॉलिड कुछ इस तरह है। वॉल्यूम आपने उस सॉलिड का मालूम करना है इनसाइड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x, इसके इनसाइड पर। अब ये क्या चीज़ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x? ये बेटा जी आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन ऑफ सिलेंडर तो आप कह रहे थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह की होती है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आपके पास होती है जो आपने अभी तक पूरे चैप्टर में देखी है, वो लाइक एज आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह की आप देखते आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप की। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आप देखते आ रहे हो। देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इसका सेंटर है 0 0 के ऊपर और इसका रेडियस कितना है, आर के इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है ना, ठीक है, मतलब सिलेंडर जो बनती है, मैंने पहली बात तो ये आपको बताया कि ये है 2D में, इसको कहते हैं सर्कल की इक्वेशन, लेकिन जब आप इसे 3D में लेके जाते हो तो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर कहलाती है। अब आप अगर इसे इक्वेशन ऑफ सिलेंडर
मतलब आपको समझ आ गई कि ये क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर अगर है तो फिर ये भी आपको फिर इस तरह नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पर आर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स क्या है, आपका वेरिएबल है। लेकिन ये इस फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है क्वेश्चन ऑफ सर्कल में। कैसे कन्वर्ट की जा सकती है ज़रा देखें। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इस एक्स को उठा के आप इधर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप एक्स वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर कंप्लीट कर लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 मैंने ऐड कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी 1/2 का होल स्क्वायर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये जो सारी चीज़ बनती है ये आपके पास है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब आप देखो ये वाली आपके पास जो बनी है सर्कल की इक्वेशन की तरह की, ये इसमें इसकी शक्ल में बन गई है। अब इसका जो सेंटर है वो आपके पास है 1/2 पर और 0 के ऊपर, और रेडियस इसका कितना है, रेडियस इसका है 1/2। ठीक है, तो पता ये लगा कि आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन दी हुई थी ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, लेकिन इस मरतबा इसका जो सिलेंडर का जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस नहीं है। इसका जो एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस से लॉन्ग होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, जिसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसके अबाउट उसने घूमना है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तो वो भी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर ही कहलाएगी। जब वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर लिखूंगा तो फिर वो एक्स एक्सिस के गिर्द घूमेगी। जब मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर तो फिर वो वाई स्क्वायर के अबाउट घूमेगी, और वाई एक्सिस जो है वो उसका वाई के अबाउट घूमेगी, और वाई एक्सिस उसका एक्सिस कहलाएगा। तो बेटा जी यहाँ पर ये जो आपके पास है ये इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, और उस सिलेंडर का आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो आपके पास है जेड एक्सिस के वो जेड एक्सिस तो नहीं है लेकिन जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और सेंटर उसका एक्स इक्वल टू 1/2 और 0 के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यहाँ पर रेडियस 1/2 है। ठीक है, चलें जी अब चलते हैं। तो कहता है कि अगली बात यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप करेक्ट भी कर लें कि वॉल्यूम इनसाइड तो ये हो गया इसके, तो ये आपको पता चल गया, ये आपके पास हो गई इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ये तो आपको समझ आ गई। बाउंडेड अबव, ये बात गलत है, यहाँ पर ये बाउंडेड बिलो का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। बाउंडेड बिलो वो नीचे से z इज इक्वल टू 0 के से बाउंडेड है, यानी नीचे z इज इक्वल टू 0 के लिहाज से बाउंडेड है, एंड बाउंडेड अबव, और ऊपर से इसके लिहाज से बाउंड है। और ये क्या चीज़ है, ये पैराबोलाइड है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास पैराबोलाइड की इक्वेशन होती है। तो गलती ये है कि नीचे से इसको z इज इक्वल टू 0 के लिहाज से बाउंड कर दिया गया है, और ऊपर जो है वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, इस पैराबोलाइड के हवाले से। तो इसका अगर आप ग्राफ आप देख लेते हैं कि वो ग्राफ कुछ किस तरह का बनता है। ये हमारे पास ग्राफ है, ये देखें, ये आपके पास है जी सिलेंडर की इक्वेशन, ये आपके पास है सिलेंडर, दिस इज़ योर सिलेंडर। ये जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर मैंने बनाई हैं, ये जो जालियाँ हैं ये आपके पास हैं z इज इक्वल टू 0 प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन नीचे, z इज इक्वल टू 0 मीन एक्स वाई प्लेन। और ये जो कप आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास है पैराबोलाइड, ये आपके पास क्या है, ये आपका पैराबोलाइड है। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात सुने, अब इस पैराबोलाइड ने और इस सिलेंडर ने और इस जो आपका बनता है ये z इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन तीनों ने जो हिस्सा जो इंटरसेक्शन इनके दरमियान वो ये चीज़ सारी बनती है जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इधर से ये, और ये नीचे वाला जो है z इज इक्वल टू 0 से बाउंड होके आ गया है। ये जनाब आपके पास है जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है इस हिस्से का। बात समझ आ गई है। ऊपर से ये पैराबोलाइड के जरिए बंद कर दिया गया, नीचे से इसको z इज इक्वल टू 0 से बंद कर दिया गया। अब ये जो शेप आपके पास बनती हुई नज़र आ रही है, इस शेप का आपने मालूम करना है वॉल्यूम। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। क्लियर होगी बात कि नहीं? क्लियर होगी। ठीक है, ले जी नेक्स्ट। अब यहाँ पर अब आगे चलते हैं। अब बाकी काम वही है सारा पुराने वाला ही। हेयर आई एक्स आई वाई आई जी शोज सेकेंड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई जी एक्स जी एंड एक्स वाई प्लेन एंड इट्स डिफाइंड एज, ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ इनको डिफाइन कैसे करना है। आई एक्स का ये फार्मूला है, आई वाई का ये फार्मूला, आई जी का ये फार्मूला। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम करना ज़रा आसान हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि इस प्रॉब्लम को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बदल कर सॉल्व करेंगे।
एज एक्स वाई जी कैन बी कन्वर्टेड टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा जी। ये इसलिए लिखा कि आपको याद आ जाए दोबारा कि एक्स वाई जी जो हैं वो कार्टियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर थीटा जी जो आप जानते हैं ये होते हैं हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इनको आपने इसमें किस तरह कन्वर्ट करना है, जो रिलेशन है वो आपके पास किस तरह का है वो देखें। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द रिलेशन। आप जानते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है, वाई को हम आर साइन थीटा पुट करते हैं और जी जो है वो जी के बराबर होता है। तीसरा कंपोनेंट वो चेंज नहीं होता आपके पास। तो नेक्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन आपको दी हुई हैं उनको भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं। तो पहली क्वेश्चन थी मेरे पास सिलेंडर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अब जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, आपने पहले वाले अगर लेक्चर मेरे देखे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो होता है आर स्क्वायर के इक्वल। कैसे होता है, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर लें बाय स्क्वायरिंग एक्स एंड वाई एंड देन एडिंग वी हैव आर स्क्वायर। तो ये इसकी जगह आप आर स्क्वायर पुट कर दोगे तो इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, इस एक्स की जगह पुट कर दोगे आर कोस थीटा। अब ये वाला आर और ये आर आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी क्या बचेगा, आर इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन आपके पास दी हुई थी, ये आपके पास क्वेश्चन दी थी पैराबोलाइड की, सेकेंड इक्वेशन। तो इसकी जगह आपने इसको अब आपने चेंज करना है। तो ये भी आपके पास आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4g। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर ओवर 4। हैंस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर। तो आर की जो आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, मिनिमम वैल्यू आर की मैंने बताया है कि आर पूरे चैप्टर में आपने पढ़ लिया, कहीं पर भी आर आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो आर की मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आर की ये जो निकली है 4 कोस थीटा। जी आपके पास यहाँ पर वो भी मिनिमम वैल्यू 0 है, क्योंकि इसको नीचे से किससे बाउंड कर दिया गया है, z इज इक्वल टू 0 से। तो इसने नीचे वाला प्लेन जो है z इज इक्वल टू 0 आ गया और मैक्सिमम वैल्यू z की कितनी निकली है, आर स्क्वायर ओवर 4। और थीटा की लिमिट्स -π/2 से लेकर +π/2 के दरमियान है। वो कैसे निकालनी है, यहाँ पर थीटा की लिमिट्स आपने, थीटा किस में आ रहा है, किस क्वेश्चन में आ रहा है, ये इस क्वेश्चन में आ रहा है आपके पास। और ये कौन है, ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर आपके पास यहाँ पर नीचे किसको टच कर रहा है, एक्स वाई प्लेन को। तो वहाँ पर जी क्या है, वहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास चीज़ है, वहाँ पर आर कितना है, आर मिनिमम कितना है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर आर को ज़रा यहाँ पर 0 पुट करें, पुट आर इज इक्वल टू 0 इन आर इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। यहाँ पर अब आप आर को 0 पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा की वैल्यू ±π/2 आ जाएगी। आप जानते हैं 90 और +90 दोनों पर इसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने 10.4 में गालबन में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें भी यही आपके पास पैराबोलाइड था और सिलेंडर वाली क्वेश्चन थी, ठीक है। चलें, ये आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई यहाँ पर। नाउ वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर भी आपने चूँकि आंसर जो है वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम v देने हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम v का हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले वॉल्यूम v हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dv, ये आप जानते हैं वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है। अब ये फार्मूला आपने लेके जाना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो बाहर वाली लिमिट्स किसकी होंगी, थीटा की, अंदर वाली लिमिट्स होंगी ये आर की लिमिट्स, और ये किसकी लिमिट्स हैं, जी की लिमिट्स। दीज आर लिमिट्स ऑफ जी, दीज आर लिमिट्स ऑफ आर, और दीज आर लिमिट्स ऑफ थीटा। ठीक होगी बात ये। तो अब यहाँ पर ये आ गया 0 से लेकर आर स्क्वायर ओवर 2, 0 से लेकर 4 कोस थीटा ये। अब यहाँ पर देखो आपने सबसे पहले किसके लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है, विद रिस्पेक्ट टू जी। तो फर्स्टली वो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जी, तो डी जेड की इंटीग्रेशन होगी, जी आ गई। तो लिमिट्स आपके पास लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज आर स्क्वायर ओवर 4। तो बाकी अब यहाँ पर ये -π/2 से लेकर +π/2, इसको मैंने लिख लिया 2 टाइम्स 0 to π/2, ठीक है। ये आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, -a से +a हो तो इंटीग्रल को आप लिख सकते हो +2 अगर ये फंक्शन आपका इंटीग्रल अंदर इवन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी थीटा के साथ कोई चीज़ नहीं लिखी तो 1 लिखी है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको लिख लिया 2 टाइम्स 0 to π/2, और बाकी तीनों चीज़ें ऐसी आ गई। डी जेड की इंटीग्रेशन z होगी, लिमिट्स आ गई 0 से लेकर आर स्क्वायर ओवर 2। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर देंगे तो ये आर स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक होगी बात ये। अच्छा, r इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, r³ ओवर 4। ये 4 को मैं 1/4 को बाहर ले गया तो ये 2 और ये 4 कट जाएगा तो 1/2 रह जाएगा आपके पास। ये बाकी दोनों इंटीग्रल एज इट इज़ आ गए। तो ये बन गया r³ dr d थीटा। यहाँ पर लीजिए r³ की बेटा जी इंटीग्रेशन कर लिया आपने, r की पावर 4/4, लिमिट आ गई 0 से लेकर 4 cos थीटा, और इंटीग्रल आपका 0 से π/2 थीटा वाला।
ये बाहर 1/2 आपने देखा भी बन गया था। अच्छा अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे, ये वाला 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 4 to the 8, और ये यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 4 cos थीटा की पावर 4। ठीक होगी बात ये। अब ये 4 की पावर 4 आ गया लहदा इंटू cos थीटा की पावर 4, ये ऐसे एज इट इज़ ये लहदा आ गया। 4 की पावर 4 इज 256/8 cos की पावर 4 थीटा बाई यूजिंग वेलिस कोसाइन फार्मूला। वेलिस कोसाइन फार्मूला के मुताबिक पहले इसमें से एक कम करेंगे, फिर ओड नंबर चलाते रहेंगे 3 1, नीचे आप 4 लिखोगे, फिर इवन नंबर चलाओगे 4 2, और आखिरी नंबर π/2 ये फार्मूले का आपने लिखना है। इस सब को कैंसिल करने के बाद ये 6 पाई क्यूबिक यूनिट आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर चलेंगे। पहले हम यहाँ पर 3 इंटीग्रल मालूम करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर का, फिर वाई स्क्वायर वाले फैक्टर का, फिर जी स्क्वायर वाले फैक्टर का। तो बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर एज इन लास्ट क्वेश्चन वी हैव, नहीं जी यहाँ पर आपने इस x की जगह r cos थीटा पुट कर दिया। वी नाउ दैट x इक्वल टू r cos थीटा होता है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे ही आ गई, ये x स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। dv को मैंने बदल लिया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। आप जानते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स dv इज इक्वल टू r dz dr d थीटा। यहाँ पर अब आप बेटा ये लिमिट्स को मैंने डबल कर दिया, 2 टाइम्स 0 to π/2 हो गया। इस ये आ गया r का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू r क्यूब, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा dz dr d थीटा। तो बाय फर्स्ट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के लासे आपने सबसे पहले से इंटीग्रेट करना है। तो dz की इंटीग्रेशन हो जाएगी z 0 से r स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, dr d थीटा एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पर लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर ओवर 4, ये एज इट इज सब कुछ। ठीक है, अब ये r क्यूब r स्क्वायर कितना हो गया, r की पावर 5 cos स्क्वायर थीटा dr d थीटा। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा अब r की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, r की पावर 6/6, और ये लिमिट्स आ गई 0 से लेकर 4 cos थीटा। ठीक है, और ये cos स्क्वायर इधर आ गया। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह, ये 6 इधर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 4 की पावर 6 cos की पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक होगी बात कि नहीं। यहाँ पर अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 की पावर 6 आगे ले रहा है और cos की पावर 6 लेता आ गई। 4 की पावर 6 ये बाहर आ जाएगी यहाँ पर ओवर 12 और 0 to π/2 cos की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। नहीं जी बेटा, ये 4 की पावर 6 हो गया 4096 ओवर 12 हेयर बाय यूजिंग वेलिस कोसाइन फार्मूला। वेलिस कोसाइन फार्मूला के कैसे इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं। यहाँ पर 8 है ना, तो पहले आप लिखोगे 7, फिर ओड नंबर चलाते जाओगे 7 5 3 1। लिमिट आपकी 0 से π/2 होनी चाहिए, वेलिस कोसाइन फार्मूला तब आपका लगेगा। ठीक है, तो 0 to π/2 आ गया, ऊपर ओड नंबर चला दिए, नीचे आपने यहाँ से शुरू करना है और इवन नंबर चलाने हैं 8 6 4 2 π/2 ये फार्मूला का आपने लगाना है। ठीक है। अच्छा अब ये सारी चीज़ें कैंसिल करने के बाद आफ्टर कैंसलिंग वी हैव 420/9 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने आंसर इसका आंसर बदलना है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम v। तो बिल्कुल वैसे ही लास्ट जिस तरह किया, v से मल्टीप्लाई कर दिया, v से डिवाइड कर दिया। नीचे यहाँ पर v की वैल्यू लगा दें। v आपके पास यहाँ था 6 टाइम पाई के बराबर, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ v तो 6 पाई आ गया। ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 6 और 9 और इनको 420 को कैंसिल करके ये आपके पास फाइनल आंसर इज 70/9v आपके पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 70/9v आ गई। नेक्स्ट कंसीडर, अब आपने नेक्स्ट भी कैलकुलेट, अब यही सारी चीज़ मालूम करनी है लेकिन वाई स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जहाँ पर वाई पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा। वी नाउ दैट y इज इक्वल टू r sin थीटा, और dv को बदल लिया r dz dr d थीटा में। अब यहाँ पर आप ये स्क्वायर ओपन कर दें तो r का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये r स्क्वायर और ये r कितना हो जाएगा, r की पावर 3। इधर इंटीग्रल को मैंने कर दिया डबल, 2 टाइम्स 0 to π/2 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें पहले z की इंटीग्रेशन करनी है, तो dz की इंटीग्रेशन हो जाएगी z 0 to z स्क्वायर ओवर 4, ये r स्क्वायर, उसके बाद ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पर आ गई सारी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें लोअर लिमिट पर इसका आंसर 0 हो गया, अपर लिमिट पर आंसर आ गया r स्क्वायर ओवर 4, ये r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा आ गया। क्लियर है। r क्यूब इंटू r की पावर 2, r की पावर 5, ये वाला 4 बाहर आ गया, 2/4 हो गया, 2/4 ये कैंसिल, 1/2 0 to π/2 0 से 4 cos थीटा, r की पावर 5 साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा।
लें जी, आर की पावर 5 जो है उसकी इंटीग्रेशन होगी आर की पावर 6/6 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई करें तो ये आ गया, यहाँ पर पुट करोगे तो याद आएगा 4 की पावर 6 इंटू कोस की पावर 6, ये वाला 6 बाहर आ गया, 6 टू द 12, और वो 4 की पावर 6 मैंने निकाली है यहाँ बाहर कॉमन, तो ये आ गया मतलब बाहर ले गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस की पावर 6 थीटा। यहाँ पर अब आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, पहले यहाँ पर ये 2 है ना, साइन स्क्वायर की पावर 2 है, यहाँ पर हेयर पावर ऑफ साइन स्क्वायर इज 2, तो पहले आप लिखोगे यहाँ पर 2 - 1, ठीक होगी। अब उसके बाद यहाँ पर हेयर पावर ऑफ कोस इज 6, तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 - 1, 6 - 3, ठीक है, 6 - 5 डिवाइडेड बाय, नीचे अब दोनों की यहाँ पर पावर है 8, सम करके 8, तो आप लिखोगे नीचे पहले 8 - 2 8 - 4 8 - 6, ठीक है। तो या इस तरह समझने, मतलब इस असल में तो यही है। तो अब इसको सोल्व करेंगे ये चीज़ बन जाएगी। अब आप ये बीच में नहीं करना चाहते तो यही मैंने आपको पहले बताया, ये 2 है पावर साइन की, तो इसमें से एक कम किया, एक रह गया, बस ख़त्म हो गया। यहाँ पर पावर 6 है तो इसमें से एक कम किया, कितना बचा 5। अब आप ओड नंबर चलाते जाएँ, 5 3 1। नीचे अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों की पावर का सम कर लेना है। 2 + 6 कितना हो गया 8, पहले आप लिखोगे 8, फिर 2 कम करते जाएं, यानी इवन नंबर चलाते जाएं, इस 8 6 4 2, और ये एंड में π/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आप पूछें सर यहाँ पर वैलिस को साइन लगाया या वैलिस साइन, यहाँ पर ये वैलिस फार्मूला नहीं है, मतलब ना वैलिस को साइन है वैलिस साइन है, बस जब भी दोनों यहाँ पर साइन और कोस इकट्ठे आ जाएँ तो फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कैंसिल वगैरह करके याद आएगा 60/9 पाई। अब आपने अपना आंसर लेके जाना है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वी, तो वी से मल्टीप्लाई, वी से डिवाइड। तो अब यहाँ पर नीचे वॉल्यूम वी की वैल्यू लगा दी, एज वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 6 पाई। तो अब यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल करने के बाद 10/9 वी आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्टली अब आपने इसी ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है जी के लिए। तो यहाँ पर बाय कंसीडरिंग ट्रिपल इंटीग्रल फॉर जी स्क्वायर डी वी, ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई ट्रिपल इंटीग्रल की। यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर आर डी जी डी आर डी थीटा। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर तो आप पहले एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट किया, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट किया, जी की जगह क्या पुट करना है? भाई जी की जगह कुछ नहीं पुट करना, क्योंकि आप जानते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते ही आर थीटा जी हैं, तो तीसरा कंपोनेंट होता ही जी है, तो जी को किसमें नहीं बदलना आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जी एज इट इज़ रहेगा। तो अब आपने सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है जेड के लिहाज से, तो जेड के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी z³/3, लिमिट आ गई 0 से r²/2, बाकी दोनों इंटीग्रल एज इट इज़, और यहाँ पर मैंने इंटीग्रल को कर दिया था डबल। लेकिन जी यहाँ पर अब आपने z की जगह, यहाँ पर z³ था, ठीक है, तो z की जगह ये लिमिट अपर लिमिट पुट की, r²/4 का क्यूब आ गया। अब यहाँ पर ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 64 में बाहर ले गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 64, ये r और ये r⁻6 बन जाएगी, r⁻6 इंटू r⁻7 आ गई। r⁻7 की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, r⁻8/8, तो ये आ जाएगा 0 से 4 cos थीटा, और 0 to π/2 ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल करके क्या बन जाएगा 1/96। यहाँ पर अब आपने लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे ना, लोअर लिमिट पर तो r की जगह 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा 4 cos की पावर 8 थीटा इंटू, तो अब ये 4 की पावर 8 बाहर आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये cos की पावर 8 थीटा ओवर 8, ये यहाँ पर ये भी इसको बाहर ले आया बाय वैलिस कोसाइन फार्मूला। वैलिस कोसाइन फार्मूले के मुताबिक ये सारी चीज़ जो है ये आपके पास आ जाएगी 65,536 ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लिया 768। वैलिस कोसाइन फार्मूले के मुताबिक अब यहाँ पर पावर 8 है, तो ऊपर पहले मैंने अभी आपको बताया कि आपने पहले क्या करना है, 8 में से एक कम कर दिया, कितना बचा 7। अब आप ओड नंबर चलाते जाओ 7 5 3 1, ठीक है। नीचे आपने पहले सबसे पहले लिखना 8, फिर आप इवन नंबर चलाते जाएँ 8 6 4 2, और ये एंड में π/2 आपने लिखना है। ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा 35/3 पाई। अब नाउ टू कन्वर्ट दी आंसर इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम वी, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद वॉल्यूम वी। तो यहाँ पर वी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी विच इज इक्वल टू 6 पाई। तो यहाँ पर पाई से कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल करने के बाद 35/18 आ जाएगा आपके पास, 3 6 18, और मजीद कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ये आपके पास इस ट्रिपल इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 35/18 v। अब ये तीनों चीज़ें आपने मालूम कर ली हैं। अब आपके टारगेट हैं मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के, तो पहला IX कैसे मालूम करना है वो अब आप देखें। ले बेटा जी, नेक्स्ट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू YZ प्लेन, IX का फार्मूला आप जानते हैं, ये आपके पास अभी आपने पढ़ा है, IX इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल y² + g² dv। इस इंटीग्रल को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ये चीज़ और ये चीज़ आ गई यहाँ पर।
इसका आंसर आपने निकाला था 10/9v, इसका आंसर निकाला था 35/18v, दोनों को ऐड कर लिया, आंसर आ गया 55/18v। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी फाइंड आई वाई। तो आई वाई का फार्मूला आप जानते हैं, आई वाई का फार्मूला हो जाएगा x² + z² dv। इंटीग्रल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने के बाद वी कैन राइट इट एज x² dv z² dv। इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 17/9v और इसकी वैल्यू निकाली थी 35/18v, दोनों को प्लस कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्टली वी फाइंड आई जी कैन बी रिटन एज x² + y²। फर्दर इट कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² y² आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 17/9v है और इसकी वैल्यू 10/9v है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 80/9v आ जाएगा। लें बेटा जी, ये आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 4 थी, 4 का ए और बी पार्ट था, काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम थी आपकी, पूरे समझे कि 4-5 क्वेश्चन हैं आपके जो आपने इसमें सॉल्व किए हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।